डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये आपके पास यूज होता है वर्क विद द एक्चुअल डाटा। जो एक्चुअल डाटा होता है डेटाबेस के अंदर, उनके साथ ये डील करता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसलिए हमारा ज्यादा कंसर्न इसके साथ है। इफ वी लुक्ड एट द एग्जांपल विद द यूजर टेबल, अगर यूजर के टेबल के साथ हम उसको कंसिडर करें, उसकी तरफ देखें तो टेबल इज अ क्रिएट विद द डीडीएल। टेबल को क्रिएट किया जाता है डीडीएल के जरिए, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जरिए, एंड द वैल्यू आपके पास एंटर की जाती है डीएमएल के जरिए। ठीक है जी, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, इन दो लफ्ज़ को छोड़ दीजिएगा, ये जो वैल्यूज है आपके पास, इनको अपनी मर्जी से एंटर करेंगे। सिलेक्ट की कमांड क्या है, दिस इज यूज टू सिलेक्ट अ डाटा फ्रॉम ओवर डेटाबेस। डेटाबेस में से डाटे को सिलेक्ट करने का जो काम है वो है सिलेक्ट का। वी फर्स्ट से सिलेक्ट एंड देन वी से व्हाट कॉलम टू सिलेक्ट। सबसे हम पहले कहते हैं डाटा क्या, पहले हम कहते हैं सिलेक्ट करो, लेकिन फिर हम ये कहते हैं कौन से कॉलम को सिलेक्ट करो। उसके बाद हम कहते हैं वी स्पेसिफाई द टेबल यूजिंग फ्रॉम। उसके बाद हम ये स्पेसिफाई करते हैं किस जगह से सिलेक्ट करो। वी सिलेक्ट व्हाट कॉलम्स एंड व्हाट टेबल्स कैन लिमिट ओवर रिजल्ट विद यूजिंग वेयर क्लास। उसके बाद हम कंडीशन लगा देते हैं। इसके हम एग्जांपल ये है, सिलेक्ट यूजर, क्या करो, यूजर आईडी को सिलेक्ट करो। ये कॉलम नेम को सिलेक्ट करने के लिए कमांड होती है। ठीक है जी, सिलेक्ट करो किसको, यूजर आईडी को। कहां से, फ्रॉम यूजर। ये यूजर जो है ये आपके पास डेटाबेस का नेम है। वेयर कहां से, या कंडीशन है जिस यूजर की आईडी 5 हो उसका डाटा आपके सामने क्या कर दे, यूजर आईडी 5 कहां से, 5 कहां से, यूजर टेबल में से, और यूजर आईडी ये आपकी इस डाटा को क्या करे, सिलेक्ट करे। इंसर्ट इनटू क्या है, दिस इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यूज। ये न्यू वैल्यूज को इंसर्ट करता है। अपडेट क्या करता है, ये यूज होता है चेंज द वैल्यूज के लिए। डिलीट क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट द वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस स्ट्रक्चर स्टेज द सेम ऑन द इंसर्टेड वैल्यूज आर रिमूव्ड। जिन वैल्यूज को आप डिलीट करना चाह रहे हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपके पास प्रॉपर क्यूरीज हैं, तो ये है आपके पास, सिलेक्ट करें कॉलम 1 कॉलम नेम। लाइक आप यहाँ पे रोल नंबर और नेम को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का टेबल है वहां से, जो भी आपने टेबल का नाम रखा होगा वो यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। हियर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर द फील्ड नेम्स। लाइक ये क्या आपके पास एट्रीब्यूट है। टेबल यू वांट टू सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द फील्ड्स, अगर आप फील्ड्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर कॉलम 1 और कॉलम लिख देते हैं तो यहाँ पर आपका रोल नंबर और नेम आ जाएगा। लेट्स सपोज जो भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर बेटा आप क्या करेंगे, ये स्टैरिक की सिंपल इंसर्ट कर देंगे। स्टैरिक का मतलब है तमाम फील्ड्स को, तमाम कॉलम्स को, तमाम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर देंगे फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का जो नेम होगा। एग्जाम्पल, सिलेक्ट कस्टमर नेम और सिटी। कस्टमर का नेम और सिटी ये दोनों कॉलम नेम है, एट्रीब्यूट है, फील्ड्स हैं। कहाँ से, कस्टमर के टेबल से। एसक्यूएल इंसर्ट कमांड की तरफ आए तो इंसर्ट का क्या मतलब है, या इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल। टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड जब आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको यूज करेंगे। इट इज अ पॉसिबल टू राइट इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इन टू वेज। दो तरीकों से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है आपके पास बोथ द कॉलम नेम्स एंड द वैल्यूज। कॉलम नेम के साथ वैल्यूज को भी लिख सकते हैं, या जस्ट वैल्यूज ही लिख दें, तो ये दो तरीके हैं। दोनों तरीके देख लेते हैं, दोनों मेथड्स को चेक कर लेते हैं, दोनों वेज में देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का जो नेम है, लेट्स सपोज ये ऊपर वाले टेबल को ले लेते हैं कस्टमर। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलम 1 कोमा कॉलम 2, ये किसके अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर। कॉलम 2 कॉलम 3, उसके बाद सोन जितने भी हैं, यहाँ पर अगर एंड हो रहा है तो फिर ये कोमा आपने नहीं लगाएंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे। फिर ये वैल्यूज आप कैपिटल में लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, वैल्यू 1 लिख देंगे, वैल्यू 2 लिख देंगे, वैल्यू 3 लिख देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम जो आपका है, लेट्स सपोज कस्टमर नेम, कस्टमर था, वैल्यूज आप डायरेक्टली वैल्यूज तरतीब के साथ इंटर कर देते हैं। वैल्यू 1 आपकी ये है, वैल्यू 2 ये है। लेट्स सपोज यहाँ पे आप लिख देते हैं, अगर स्टूडेंट का यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल था, आप यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर 1 आप 10 लिख दें, नेम असद लिख दें। लेट्स सपोज यहाँ पे ये देखें ना, अगर कॉलम 1 था यहाँ पे नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है कॉलम 1 में, कॉलम 2 में नेम हो सकता है, कॉलम 3 में फादर नेम हो सकता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली फिर यहाँ पे लिख सकते हैं रोल नंबर 3 असद आफ्ताब। यहाँ पे आप कॉलम नेम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज इंटर कर देंगे। ये तो हमारे पास हो गया इंसर्ट का। देखें इंसर्ट इनटू कस्टमर, ठीक है जी।
कस्टमर का नेम, पैरेंथेसिस कस्टमर नेम कोमा ये सॉरी हमारे पास ना, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास कस्टमर नेम है, उसका कॉन्टेक्ट नेम है, कोमा एड्रेस, कोमा सिटी, कोमा पोस्टल कोड, कोमा कंट्री, वैल्यूज हम इंटर करें। असद आफ्ताब कॉन्टेक्ट आपके पास क्या है, कॉन्टेक्ट नेम क्या है इसका, आपके पास क्या है जी, ये रहा fabric.pvt.pk। आप एड्रेस क्या है, गुलबर्ग स्ट्रीट #3 हाउस 124, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। पोस्टल कोड पोस्टल कोड क्या है, लाहौर है, सॉरी पोस्टल कोड 042 है, कंट्री पाकिस्तान है। एक बात याद रखिएगा बेटा, यहां पे जो भी आपके पास, यहां पर आपके पास फील्ड्स नेम है और आगे आपके पास वैल्यूज हैं। दूसरा तरीका क्या था, जस्ट आप लिखेंगे, ये फिर दूसरी एग्जांपल आपके सामने मेंशन की हुई है, कस्टमर नेम सिटी और वैल्यूज वकास मुल्तान पाकिस्तान, कस्टमर नेम सिटी और कंट्री, फिर आगे वैल्यूज लिखिए। अपडेट कमांड क्या, अपडेट कमांड आप पहले से जो टेबल पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है, उसको आपको अपडेट करेंगे। अपडेट किसको, टेबल नेम को लिखेंगे, कॉलम की वैल्यूज को सेट करेंगे और वेयर कंडीशन लगा देंगे। एग्जांपल देखते हैं, अपडेट किया, कस्टमर क्या टेबल का नेम है, सेट करेंगे कॉन्टैक्ट नेम आपके पास क्या था, असद आफ्ताब, सिटी क्या था, मुल्तान। ये आप सेट कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट नेम पहले लेट्स सपोज असद पहले अली आफ्ताब हो सकता था, ठीक है, सिटी उसका लाहौर हो सकता था, लेकिन अब आप सेट कर रहे हैं कि असद आफ्ताब, कॉन्टैक्ट नेम असद आफ्ताब हो जाए, सिटी मुल्तान हो जाए। वेयर कहाँ पे, जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या हो, 1, कस्टमर आईडी क्या हो, 1 हो, वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नेम की फील्ड है वहाँ पे असद आफ्ताब आ जाए, और जहाँ पे सिटी है वहाँ पे मुल्तान आ जाए। एग्जाम्पल, अपडेट कस्टमर को अपडेट करें, सेट कॉन्टैक्ट नेम सेट कर दें अहमद, वेयर सिटी जिसका लाहौर हो, लाहौर में जिसका भी कॉन्टेक्ट नेम जो पहले था, जो भी था, उसको आप क्या कर देंगे, नया नेम अहमद दे देंगे। डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम का आप क्या करेंगे, लिखेंगे वेयर कंडीशन सेट कर देंगे। एग्जांपल डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, टेबल का नेम लिखें, टेबल का नेम था कस्टमर्स, वेयर कस्टमर नेम असद आफ्ताब, कस्टमर नेम असद आफ्ताब, जिसका नेम कस्टमर नेम असद आफ्ताब है, उसका डाटा डिलीट कर दें। इसका मैं आपको बेटा बच्चों आपको दिखा देता हूँ कि एसक्यूएल को कैसे आप डील करते हैं। ये आ रहा आपके पास एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको ज़रा ओपन होने देते हैं। ये बच्चों ओपन हो गया है, इसको हम करते हैं मिनिमाइज, इसको हम करते हैं कनेक्ट सर्वर के साथ। ये हमारा कनेक्ट हो गया, डेटाबेस करते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, न्यू डेटाबेस आपने क्रिएट की। यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम इंटर करूंगा, लेट्स सपोज मैंने इंटर कर दिया TBL केमिस्ट्री, CHEM केमिस्ट्री के नाम से टेबल इंटर कर दिया, इसे ओके कर दिया मैंने। अब डेटाबेस को ओपन करता हूं तो TBL केमिस्ट्री के नाम से आपके पास टेबल मौजूद होगा, ये देखें। अब इसमें क्या है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करता हूं, टेबल में मैं क्या करता हूं, एक टेबल ऐड करता हूं। ये जी मैं टेबल ऐड कर रहा हूं, तो उसमें मैं क्या रखूंगा, टेबल रोल नंबर या ID लिख देता हूं, ठीक है, एज स्टूडेंट ID, और इसकी मैं डाटा टाइप रख देता हूं जी इंट। इंट का मतलब होता है जी इंटीजर, ठीक है जी। अलाउ नल का मतलब होता है आप अगर इसमें डाटा आप नल कर देंगे तो वैल्यू कोई इंटर नहीं होगी। स्टूडेंट ID आगे मैं लिख देता हूँ नेम, इसकी डाटा टाइप मैं रख देता हूँ जी टेक्स्ट, ठीक है जी। अलाउ इसे मैं नल कर देता हूँ। एज इसे मैं रख देता हूँ जी इंट। अलाउ नल करेंगे तो अगर आप एज इंटर ना भी करें तो कोई इशू, ये एरर क्रिएट नहीं करेगा। क्लास